जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताऊँगा। देखिए, पहली चीज़ तो आप ये याद रख लीजिए कि कोई भी समाज, वो कोई भी हो, कहीं पर भी हो, वो अगर अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपनी धरोहर को बचा के रखना चाहता है, तो नैरेटिव के ऊपर उसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि कहने को तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन बीते 70 साल में जो नैरेटिव था वो हमारे हाथ में नहीं था, वो किसी और के हाथ में था। और वो कौन थे, उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाते, क्योंकि समय की सीमा है अपनी। तो पहला जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ वो है एक शब्द का जो हम आप रोज़ कहीं ना कहीं यूज़ करते रहे हैं। ये आज से लगभग 5 साल पुरानी बात है। एक इंसिडेंट था 2015 का। मैं, ये तो छोटी बैठक है, वहाँ पर लगभग 200 लोग थे, और उन 200 लोग जो 200 लोग थे, उन सारे के सारे या तो लेखक थे या किसी ना किसी तरह से इंटेलेक्चुअल किसी डिस्कोर्स से जुड़े हुए लोग थे। तो वहाँ पर मैंने बात उठाई कि हम एक शब्द यूज़ करते हैं, औरत। ये जो शब्द है ये बहुत ही घटिया शब्द है, हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए महिलाओं के लिए। तो उस भीड़ में 200 लोगों में एक व्यक्ति खड़ा हुआ जो समुदाय विशेष का था। उसने कहा कि आप गलत कह रहे हैं। अब मैंने कहा था कि ये इस्लामिक शब्द है जिसका अर्थ होता है महिलाओं के जननांग, क्योंकि वो एक इस तरह का समाज है जो महिलाओं को सिर्फ इसी काम के लिए समझता है, तो इसलिए उन्होंने औरत शब्द उनके लिए यूज़ करना शुरू किया, लेकिन हमने भी कर लिया। तो आप कल्पना कीजिए कि वो अकेला खड़ा होकर पूरी आवाज़ में मेरा विरोध करता है कि आप ये गलत कह रहे हैं, इसको साबित कीजिए। तो जो मैंने तब सबूत दिया था वही मैं आज आपके सामने साक्ष्य रखने वाला हूँ। 2015 में जब जिम्नास्टिक्स का कंपटीशन चल रहा था, तो वहाँ पर मलेशिया की एक महिला थी जिसने 6 गोल्ड मेडल जीते थे। तो मलेशिया में एक तरफ तो ये उत्साह था कि उसने मेडल जीते हैं, दूसरी ओर वहाँ पर जो मुल्ला मौलवियों का नेक्सस था, उसने उस महिला पे फतवे जारी किए, उसका विरोध करना शुरू किया। तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला एग्जाम्पल है द मलेशियन इनसाइडर का, 12 जून अखबार है वहाँ का, 2015। जिम्नास्ट क्रिटिसाइज्ड फॉर एक्सपोजिंग औरत। हम जब नैरेटिव की पावर, आप ऐसे समझिए कि जब मैं ये बात किसी से शेयर करता भी हूँ तो आमतौर पे लोगों की बुद्धि इतनी मंद हो चुकी है कि वो इसकी गहराई को समझते नहीं है। लेकिन ये आपको एक एग्जाम्पल बताने के लिए काफ़ी होगा कि औरत का एक्चुअल मीनिंग क्या है। लेकिन एनीवे, आगे चलते हैं हम। मलेशियन जिम्नास्ट गेट्स ब्रिक बैट्स फॉर शोइंग औरत वेजाइना शेप डिस्पाइट विनिंग गोल्ड। ये भी वहीं के अखबार का है, लेकिन अभी भी शायद क्लैरिटी रहती हो। तो आगे चलिए, अब वो डिटेल में क्या बता रहे हैं। लास्ट वीक सम क्रिटिक्स इन द मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री स्लैम्ड द 21-year-old saying they could see the shape of her औरत जेनिटालिया इन हर लेओटार्ड। कि वो जो जिम्नास्ट जो एक वन पीस पहनते हैं उसे लियोटार्ड कहा जाता है, कि उसमें वो उस महिला का जो वेजाइना है, जो उसके जेनेटिलिया है, वो देख सकते थे, और जेनेटिलिया को ही औरत कहा जाता है। अगला एग्जाम्पल लीजिए, एक और समाचार पत्र है वहीं का। फेडरल एमपी जमील announced a review of Islamic compliance for clothing used for sports and other fields. Following complaints, the shape of Abdul Hadi's औरत genitalia could be seen through her standard issue purple leotard. तो ये वहाँ का मंत्री है जो ये बात कर रहा है कि हम अब इस्लामिक तौर तरीक़ों से कपड़े बनाएंगे, क्योंकि उसे शिकायत ये मिली है कि ये जो जिम्नास्ट थी, जिम्नास्ट का नाम है अब्दुल हादी, कि उसकी औरत दिख रही थी। तो वो पूरी की पूरी औरत नहीं है, उसकी औरत की शेप दिखाई दे रही थी, उसकी वेजाइना दिखाई दे रही थी। तो मेरे ख्याल से इतने साक्ष्य बहुत होने चाहिए बताने के लिए कि औरत का एक्चुअल मीनिंग क्या है। लेकिन ये और भी ज़्यादा शर्मनाक हो जाता है या मजाकिया हो जाता है, वो डिपेंड करता है आप किस लेवल पे देखते हैं। जब हम देखते हैं कि हम अपने समाज में क्या कर रहे हैं, या हम बॉलीवुड की बात करते हैं, तो उन्होंने एक फ़िल्म ही बना दी थी औरत। आप कल्पना करके देखिए कि कोई महिला सशक्तिकरण पे
इंग्लिश में फ़िल्म बनाए और उसका नाम रख दे वेजाइना, तो कैसा लगेगा आपको? और उससे एक स्टेप आगे चलिए, महिला सशक्तिकरण पे एक और फिल्म बनाता है, उसका नाम रख दे इंजर्ड वेजाइना, ज़ख्मी औरत। इस लेवल तक हमने अपना नैरेटिव खो दिया है। ये शब्दों की ताकत है, जब तक हम इसे नहीं पहचानेंगे तब तक हम नैरेटिव नहीं समझ। आप इमेजिन करके देखिए ना कि कोई अगर जो इस्लामिक शब्दावली से जानता है, को पहचानता है, उसको समझता है, आप उसको बताते हैं कि ये मेरी औरत है, ये मेरी वेजाइना, आप उसे अपनी पत्नी नहीं बोल रहे हैं, ये मेरी वेजाइना है, ये बोल रहे हैं आप सोच सकते हैं, आप ये बोलिए कि हमारे देश में फ़िल्म बनी है औरत नाम की, तो अंदर ही अंदर वो आपके बारे में क्या सोच रहा होगा कि हमने तब इनको गुलाम बनाया था और ये गधे आज तक बाहर नहीं निकले हैं। बॉलीवुड ने एक और काम किया, वो महान काम क्या है, वो इनकी फिल्मों में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ज़रा उस पर नज़र डालिए। तुम लोग शायद ये भूल रहे हो कि हमारे इस्लाम में औरत को ऊंचा और पाक दर्जा दिया गया है, उसको पर्दे में रखा जाता है। और मौलाना साहब, आप तो सच्चे मुसलमान बनते हैं ना, सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेने से मुसलमान नहीं बना करते। जो मुसलमान एक औरत को इज्जत ना दे सके, उस पर लानत है, थू है उस पर।